नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मेरा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूके पीएससी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि टाइटल में देख रहे हो, अप्रोच टूवर्ड्स द एग्ज़ाम। अगर आज आप जीरो लेवल पे हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, नो डाउट एग्जामिनेशन को भी देंगे और एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे। तो सवाल यह है कि प्रिपरेशंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो मैं ज़्यादा समय देखो नहीं दूंगा, मैं आपको पॉइंट की बात करूंगा सीधे। देखिए, सबसे पहला काम ये ज़रूर करिएगा कि इस परीक्षा का फर्स्ट फेज़ जो होता है, आप किसी भी वैकेंसीज में अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, जो भी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। नेक्स्ट, आपको एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जाम पैटर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के आपके दो प्रश्न हैं, फिर उसके बाद आपके आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड के हैं, तीसरा आपका इंटरव्यू राउंड है। फिर जब एग्जाम पैटर्न पता चल जाए तो आप ये ज़रूर आइडेंटिफाई करिए कि आपका क्या इस एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा। सिलेबस देखिए, एक डीप एनालिसिस सिलेबस एनालिसिस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। एक स्मार्ट एनालिसिस ये कहता है कि जब हम एग्जाम की सही दिशा में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो ऑनलाइन की दुनिया में है, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करिए, ऑफलाइन भी जाइए। जो भी सिलेबस है उसका आप क्या करिए, पूरा का पूरा 10 पेज 15 पेज का प्रिंट आउट करा लीजिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करिए। जो क्वेश्चंस ज़्यादातर से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उसको अंडरलाइन करना स्मार्ट वर्क करता है। ऐसा काम जब आप हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो पूरे जो आपने प्रिंट आउट किया है उसमें जब ग्रीन लाइन कर दोगे ना, येलो लाइन कर दोगे ना, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि इस टॉपिक से, इसी सब्जेक्ट से हमें पढ़ना है। जब आपके ये भी हो जाए कि सिलेबस और पीवाईक्यू के साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते देखते आपने अच्छे से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कर ली, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि भाई आपको जब आपके सिलेबस, ये तीन काम तो पहले करना है। प्रिपरेशन शुरू करने के पहले ये बहुत जरूरी है, आपको एक अच्छे से सिलेबस की एनालिसिस होनी चाहिए। क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ रहा है, किस किस सब्जेक्ट से आपकी कितनी क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 2-3 सालों में आए हुए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब ये सारी चीजें आपके माइंडसेट हो जाए, तो भाई अब आपको आंकना है अपने आप को कि आप कहां पे हैं। यूके पीएससी जेई की प्रिपरेशंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है यार। देखो, सही दिशा में प्रिपरेशंस करना एक बहुत अलग अप्रोच होता है, प्रिपरेशंस करना एक अलग अप्रोच होता है। जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस दिशा में प्रिपरेशंस करनी है, सही दिशा में प्रिपरेशंस करनी है या आपको क्या। जब आपको आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आज के डेट में लेवल ये है, आप अपन को अभी इतना पढ़ना है, तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब आपको ये हो गया, तो अगर सपोज करो आपको कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है, देखो हम सीधी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, और एक बच्चा वो होगा जिसका कॉन्सेप्ट तैयार होगा, तो जिसका तैयार है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैं आपको एक लिखित टाइम बता रहा हूँ, यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सिलेक्शंस कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मेरे साथ 5 बजे जुड़िए, और आपकी ब्रांच अगर आपका सिविल है तो आप मेरे साथ 6 से 7 पढ़िए, और फिर 7 से 8 पढ़िए। मतलब ये दो टाइमिंग आपको दे रहा हूं, सभी सब्जेक्ट के अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ये तब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और फिर जब ये यहाँ पे 1 से 2 महीने 3 महीने आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, तो ये अड्डा के ऐप पे मॉक देना शुरू करिए। मॉक टेस्ट इसी पर्टिकुलर एग्जाम का दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए आज ही जा करके। अगर आपके पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं है, तो अड्डा का सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल नॉलेज का बुक लीजिए। बुक ले लीजिए, आपको वहां पे आपके सारे सब्जेक्ट के फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दोगे, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर दोगे, और आप जब सब कुछ हो जाएगा तो उसी बुक में आपको मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। ये लेकिन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं, करना पड़ेगा, आपको भी इस रिदम में आना पड़ेगा।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दे दीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे सेपरेट मॉक टेस्ट बाई करिए फटाफट। सब्जेक्ट वाइज भी होगा और मॉक भी होगा, उसमें आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। तो ज्वाइन करना है तो आप जाइए यूकेपीएससी सिविल इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट, यूकेपीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट, यूकेपीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मॉक टेस्ट। और कोई भी अगर कोर्स आप इनरोल्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, तो ये Y201 कोड यूज कर दीजिएगा, यू विल गेट 78% ऑफ। ये एक सही अप्रोच होता है प्रिपरेशंस करने का। मैं इधर उधर की बात क्या करूं। अब ये तो उनके लिए है जिनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई जिनके कॉन्सेप्ट नहीं प्रिपेयर्ड हैं क्या करें। तो देखो, उसके लिए बहुत अच्छा है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करना है कि आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के इतना बड़ा एग्जाम तो निकलेगा नहीं। अब आप कहाँ से करना चाहते हैं, आपके पास दो अप्रोच है। भाई मैं पहले से भी कहता आया हूँ, ऑफलाइन आज ही पकड़ लिए, फ्री की चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, वरना ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए। हाँ ये है कि ऑफलाइन में आपको कुछ पैसे ज़्यादा लगेगा। हर बार चिल्लाता हूँ, किसी भी जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप 1 लाख रुपए रखते हैं, अगर आपके सिटी में कोचिंग नहीं है तो आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। आपके सिटी में कोचिंग है तो कम से कम 50,000 रुपया आप बचा लोगे। अब फिर आप यहाँ पे ये है कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा ऑफलाइन आपके लिए। दूसरा एक ऑनलाइन अप्रोच होता है। जैसे अगर हम ऐप पे अपने कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करते हैं, सपोज करो एफोर्डेबल प्राइस में अगर चाहते हैं, जैसे अड्डा मैक्सिमम 3500 चार्ज करता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में इस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज दे देगा, बुक दे देगा आपको, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लाइव इंटरेक्टिव कॉन्सेप्ट दे देगा, और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए लाइव बैच दे देगा आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे अड्डा का जो सिविल इंजीनियरिंग का यूकेपीएससी का बैच आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आप कहोगे सर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिविल इंजीनियरिंग का बैच मात्र 2400 रुपये में दे रहे हैं। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट लाइव क्लास रहेगी, बाद में ये रिकॉर्डेड आपके फॉर्म में मिल जाएगा, और इसमें हर एक सब्जेक्ट की हर एक क्लास नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप चाहो तो इस कोड को लगा करके अपने कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। पॉइंट की बात, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का है, सिविल के लिए सिविल का बैच है, जस्ट यू हैव टू ज्वाइन। बाकी अगर आप चाहते हो यूकेपीएससी के साथ साथ एसएससी जेई एनएचपीसी एंड अपकमिंग कोई सा भी जेईई एग्ज़ाम, तो आप मैकेनिकल के लोगों के लिए मैकेनिकल का महापैक है, Y201 कोड यूज करिए। और सिविल के लिए सिविल का महापैक है। अभी देखिए चल रहा है मंथ एंड, डबल वेलिडिटी के साथ एंट्री मिल जाएगी, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो Y201 कोड यूज करोगे, कूपन कोड वहाँ पे या जो भी डिस्काउंट कोड है, तो आपको जो 6 महीने का महापैक आज की डेट में 2900 रुपये में मिलता था पहले, मंथ एंड पे आपको यही सीधे डबल वेलिडिटी बेनिफिट्स मिल जाएगा। और 12 महीने का महापैक रेगुलर 3500 रुपये में बच्चे ज्वाइन करते थे, अभी मंथ एंड ऑफर चल रहा है। अब ऑफर छोड़िए ना दोस्तों, अगर आपको फ्री में मिल रहा है 12 महीने के एक्स्ट्रा ना, लूट लो। कल ज्वाइन करना है तो आज ही कर दें यार, 3500 रुपये खर्च ही कर रहे हैं तो 12 महीने के लिए क्यों। हम 3500 रुपये में अगर मुझे 2 साल के लिए मिल रहा है, तो मुझे अगर ऐसा कुछ मिल जाए ऑप्शन तो मैं तुरंत कर दूंगा, क्योंकि 2 सालों में आरआरबी की वैकेंसीज आएंगी, एनएचपीसी की कोई भी बड़ी बड़ी वैकेंसीज आएंगी, सबकी लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, तो दोबारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है आप लोगों की ना। तो फटाफट जो अपना अप्रोच यही है एग्जामिनेशन की तरफ आप चाहिए, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया ऑनलाइन बैच। यहाँ पे इतना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे इतना। अड्डा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिविल और मैकेनिकल की डेडिकेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। जो भी करता हूँ एकदम खुल की बात करता हूँ भाई, क्या इधर उधर की बात करना, जो है तो है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई और अप्रोच है एग्जाम को क्रैक करने का नहीं। शुरू से आप वीडियो को देखिए, मैंने क्या क्या बोला है, आप उस पर जाइए, वर्क करिए, जस्ट यू हैव टू डू। बैच ज्वाइन करना नहीं करना ये आपकी बात है, लेकिन ये अप्रोच सही है। आप आज से प्रिपरेशंस अगर शुरू कर रहे हैं तो यही स्टेप्स फॉलो करिए, फॉर्म भरिए अच्छे से, एग्जाम पैटर्न को देखिए, आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, फिर आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड की, फिर इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिए, पहले रिटेन पे फोकस करिए। फिर उसके बाद आपको सिलेबस अंडरस्टैंडिंग करना, सिलेबस को इस PYQ के साथ मैच कराना, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने आए हैं। हालांकि सिलेबस और स्मार्ट एनालिसिस हम कराएंगे कि ये इस सब्जेक्ट से वीडियो हम करेंगे, परेशान मत हो, उस पर भी करेंगे, खुद भी करिए। लेकिन कुछ भी करें, आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना है, करना तो पड़ेगा आप लोगों को यार, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू।
थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद साथियों। यूकेपीएससी जेई प्रिपरेशंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और जो भी पॉसिबल हो रहा है आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ 7 बजे सभी लोगों को। तो सभी लोग 7 बजे, सिविल के लोग, मैकेनिकल के लोग 7 बजे जुड़िए। मैकेनिकल के लोगों के लिए कोर मैकेनिकल के बाकी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 5 बजे जुड़िए। तो जो हो रहा है वो कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।